welcome back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. So in today's video we are talking about laminates. सारी लैमिनेट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले. दिस इज़ अ पार्ट वन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक्स हैं हमारे, दैट इज़ व्हाट इज़ लैमिनेट्स एंड सेकंड इज़ टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स. तो बिना देरी किए जल्दी से इन दो टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू फर्स्ट हम बात करने वाले व्हाट इज़ लैमिनेट्स. बेसिकली लैमिनेट्स क्या होती है. अगर हम लैमिनेट्स क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो आपकी लैमिनेट्स होती है वो सिंथेटिक फिनिशिंग मटेरियल होती है. आपका कभी भी कोई भी फर्नीचर हो या आपका वुड हो या फिर आपकी वॉल पैनलिंग हो, इसका सबसे एंडिंग वाला पार्ट दैट इज़ लैमिनेट्स होती है. हम बिल्कुल इसको एज अ फिनिशिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. अगर हम बात करते हैं ये किस चीज़ से मिलके बनती है, तो ये मिलके बनती है, कंप्रेस किया जाता है या तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है आपके सबस्ट्रेट मटेरियल पे. सबस्ट्रेट मटेरियल आपके कौन कौन से हो गए. फर्स्ट आपका हो सकता है रेजिन, हो सकता है मेलामाइन रेजिन हो सकता है, एंड सेकेंड इज़ फाइबर बोर्ड हो सकता है. बोर्ड कोई भी यूज़ हो जाता है लेकिन फाइबर बोर्ड इज़ अ मेन बोर्ड. तो अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. सेकेंड इज टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स. टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन से पार्ट्स है ये आपकी स्क्रीन पे है. फर्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ लैमिनेट इन फिनिशेस. टाइप मतलब कौन कौन सी फिनिशेस होती है लैमिनेट्स में. एंड देन सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स इन मटेरियल या अपीयरेंस वाइज. कौन से अपीयरेंस वाइज या कौन कौन सा मटेरियल वाइज लैमिनेट्स हैं मार्केट में. देन थर्ड आता है प्रॉपर्टी वाइज, टाइप्स ऑफ लैमिनेट प्रॉपर्टी वाइज, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होती है लैमिनेट्स में, जैसे कि आपकी एंटी बैक्टीरियल लैमिनेट्स हो गई. तो बिना देरी किए जल्दी से ये टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं. हम बात करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ मैट फिनिश के बारे में, मैट फिनिश लैमिनेट्स के बारे में. तो बेसिकली मैट फिनिश लैमिनेट्स का अपीयरेंस कैसा होता है, दिखने में कैसी होती है. तो मैट फिनिश लैमिनेट्स का जो अपीयरेंस होता है दैट इज़ रफ़ एंड डल. काफ़ी ज़्यादा रफ़ होता है, आपको छूने से पता लग जाता है, एंड डल होता है काफ़ी ज़्यादा. ये शाइन प्रोवाइड नहीं करता, दैट्स वाई इसको थोड़ा डल में रखा जाता है. अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो बेसिकली इसका जो एडवांटेज होता है, डिफ्यूज़ लाइट, जो भी लाइट आ रही होती है इसके ऊपर या जो भी लाइट रिफ्लेक्शंस आ रही होती है उसको डिफ्यूज़ कर देता है, कम कर देता है. इस पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती है. देन सेकेंड इज़ एडिंग रिचनेस. आपकी किसी भी रूम को, किसी भी वॉल पैनलिंग को, वहाँ पे जब यूज़ करते हैं लैमिनेट्स को, तो बहुत ज़्यादा रिचनेस प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है उस चीज़ को. देन थर्ड आपका आता है ट्रेडिशनल लुक. अपने घर को ट्रेडिशनल लुक प्रोवाइड करना है या पारंपरिक तौर पे जाना है तो यू कैन चूज़ मैट फिनिश लैमिनेट्स. देन लेस स्क्रैचेस. इसमें लेस स्क्रैचेस अपीयर होते हैं, बहुत कम स्क्रैचेस आते हैं, और अगर आते हैं तो दिखते भी नहीं है जितना कि ग्लॉस में दिखता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, दैट इज़ कलर कंसिस्टेंसी. इसका जो एक पर्टिकुलर कलर है, सपोज आप पिंक पीच ले लिया तो दैट इज़ प्रॉपरली पीच, वो पीच कलर ही आएगा. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो कलर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो कोई भी ब्राइटनेस आपको रूम में नहीं मिलेगी. अगर हम मैट फिनिश लैमिनेट्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट आपका आता है स्मॉल रूम्स. ये स्मॉल रूम्स के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज स्मॉल रूम्स में हमें उस स्मॉल रूम को बड़ा दिखाना होता है, एंड इसमें कोई ब्राइटनेस शाइन ना होने के कारण कोई भी छोटा रूम और ज़्यादा स्मॉल लगता है, क्लिंजी सा लगता है. देन सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन, इसमें कोई रिफ्लेक्शन प्रोवाइड नहीं होती है. देन थर्ड नो ग्लॉस. इसमें ग्लॉस भी प्रोवाइड नहीं होता है, कोई भी ग्लॉस नहीं दिखता है. यू कैन गो विद ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स. आप ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स के साथ जा सकते हो अगर आपको ग्लॉस चाहिए या रिफ्लेक्शन या शाइन चाहिए. तो आपका आता है हार्ड टू क्लीन. इसको क्लीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. एंड देन लास्ट आता है हार्ड टू मेंटेन. इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस. इसका जो अपीयरेंस होता है डल और रफ़ होता है, डल और रफ़ की वजह से इसको क्लीन और मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है. ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स के बारे में. व्हाट इज़ ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स. तो ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स का जो अपीयरेंस होता है, जो कुछ ऐसी दिखती है, इसका जो अपीयरेंस होता है दैट इज स्मूथ होती है. देन मैट से स्मूदर होती है. देन शाइन होती है इस पर अलग सी, एंड रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी पड़ती है. अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है ईजी टू क्लीन. ये अच्छे से वाइप ऑफ हो सकती है, कोई भी डर्ट आती है तो अच्छे से क्लीन हो सकती है, ईजी टू क्लीन, कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं.
देन सेकेंड आपका आता है रेजिस्ट स्क्रैचेस बेटर देन साटिन, अच्छे से स्क्रैच को रेजिस्ट करती है। साटिन से काफ़ी अच्छी फिनिश होती है इसकी ग्लॉस फिनिश की। आपका आता है इट्स लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से आपका रूम बिगर लार्जर नज़र आता है। देन फोर्थ आपका आता है मेक योर स्मॉल रूम मच बिगर, हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, जो ये आपके छोटे रूम को बहुत ज़्यादा बड़ा और लार्ज दिखाई देता है। देन लास्ट नॉट द लीस्ट इज वाटर प्रूफ, काफ़ी लैमिनेट्स हैं, ग्लॉस लैमिनेट्स हैं जो काफ़ी वाटर प्रूफ रहते हैं। ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स के, तो बेसिकली फर्स्ट आता है कॉस्टली, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है रेदर देन मैट से थोड़ा कॉस्टली होता है। देन सेकंड आपका आता है लैक ऑफ सर्विसेज गिव्स डस्ट एंड डर्ट, सर्विसेज होती है जो हमें इसे प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कि आपको रेगुलर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर मेंटेन करके इन लैमिनेट्स को नहीं रखते हो तो ये बहुत जल्दी डस्ट और डर्ट अडेप्ट कर लेती है। फिर आपका आता है ईजी टू स्क्रैच, इस पर स्क्रैच बहुत जल्दी लग जाते हैं और शो भी हो जाते हैं। देन फोर्थ आपका आता है गिविंग अनइवन लुक, ये आपकी लैमिनेट्स को अनइवन लुक प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ शाइन, इस पर जो शाइन आती है वो एक अलग से अनइवन लुक प्रोवाइड करती है, पूरा एक कलर जो सिमिलर नहीं देता। इफ नॉट द लीस्ट आता है इस पे जो ऑयल स्टेन्स के धब्बे होते हैं वो बहुत कंसीडर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फिनिश लैमिनेट के बारे में, दैट इज़ हाई ग्लॉस फिनिश लैमिनेट्स के अपीयरेंस के बारे में जान लेते हैं। हाई ग्लॉस लैमिनेट्स बेसिकली सिमिलर होती है ग्लॉस फिनिश लैमिनेट से, लेकिन ये ग्लॉस फिनिश लैमिनेट के अपीयरेंस वाइज इसका जो शाइन होती है बहुत ज़्यादा होती है, ग्लॉसी बहुत ज़्यादा होती है, इस पर रिफ्लेक्शन भी और ज़्यादा आती है, सुपर ग्लॉस कह सकते हैं इसे। देन अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो फर्स्ट एंड सेकंड इजी टू क्लीन एंड इजी टू मेंटेन रहता ही है, बिकॉज हमने ग्लॉस फिनिश में भी पढ़ा हुआ है जो जिसका स्मूथ सरफेस रहता है काफ़ी ज़्यादा, उसको क्लीन करना और मेंटेन करना बहुत इजी होता है। आप कॉटन क्लॉथ लेके आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं। देन अगर हम थर्ड बात करते हैं ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है। देन फोर्थ आपका आता है गो विद मॉड्यूलर किचन, कोई भी जो मॉड्यूलर किचन्स बनाना चाहता है या जो बना रहा है लैमिनेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है हमें। टेक्सचर्स वेराइटीज़ आर अवेलेबल, बहुत सारे टेक्सचर और वेराइटीज़ अवेलेबल है जिसमें से प्लेन कलर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है मॉड्यूलर किचन्स में। देन सिक्स्थ बट नॉट द लीस्ट इट इज़ प्रोवाइड मॉडर्न एंड क्लासी लुक, अगर हम मॉडर्न लुक या क्लासी लुक चाहते हैं तो लैमिनेट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाई ग्लॉस लैमिनेट्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट अनइवन लुक प्रोवाइड करता है, ग्लॉस फिनिश की तरह ये अनइवन लुक प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ दैट शाइन। देन सेकेंड आपका आता है स्क्रैचेस एंड स्मजेस बहुत ज़्यादा कंसिडर होते हैं, बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, दिखाई देते हैं, जो हमने ग्लॉस फिनिश में भी पढ़ा है। एंड थर्ड स्लिपरी फॉर फ्लोर एप्लीकेशन, अगर आप हाई ग्लॉस लैमिनेट्स को फ्लोर एप्लीकेशंस पे लगा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज वेट होने के बाद और ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। देन फोर्थ इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इसकी कॉस्ट मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है तो मोस्टली ये हाई ग्लॉस लैमिनेट्स थोड़ी एक्सपेंसिव। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अपने फोर्थ फिनिश लैमिनेट के बारे में, दैट इज़ सेमी फिनिश ग्लॉस लैमिनेट। फोर्थ अगर हम इसके अपीयरेंस की अगर बात करते हैं, साटिन से ज़्यादा शाइनियर होता है एंड आपकी जो हाई ग्लॉस होता है उससे थोड़ा कम शाइनियर या रिफ्लेक्टिव होता है। अगर हम बात करें इफ़ यू वांट सम बैलेंस बिटवीन ग्लॉसी या हाई ग्लॉस या फिर मैट, चूज सेमी ग्लॉस फिनिश, आप सेमी ग्लॉस को आराम से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, आपको ज़्यादा ब्राइट चाहिए आइज़ की वजह से, क्योंकि आइज़ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लगता है, आप चूज़ कर सकते हैं सेमी ग्लॉस। एंड थर्ड पॉइंट इसका ये है कि सेमी ग्लॉस फिनिश जो होती है आपके येलो पेलर शेड्स को या ऑफ वाइट शेड्स को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देती है इसके मिनिमम रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेज में फर्स्ट आ जाता है इजी टू क्लीन, बाकी ग्लॉस फिनिशेस की तरह भी ये इजी टू क्लीन है, इसको बहुत आराम से कपड़े से साफ किया जाता है। आपका आता है ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड थर्ड मिनिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है जो आँखों को ज़्यादा चुभती नहीं है, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा नेचुरल लुक प्रोवाइड कर दे। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट आपका आता है अनइवन लुक, ऑब्वियसली अनइवन तो देती है, लेकिन एक मैट की फिनिश से अगर आपको प्रॉपरली मैट नहीं चाहिए तो थोड़ा सा अनइवन होगा। सेमी ग्लॉस फिनिशेस यूज्ड इन लिमिटेड स्पेसेस, बहुत मिनिमम स्पेसेस में इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको बैलेंस चाहिए हो कैन यूज सेमी ग्लॉस फिनिशेस। बात करते हैं मेटालिक लैमिनेट्स के बारे में। हमने बेसिकली अपीयरेंस वाइज लैमिनेट्स को डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स को बाय मटेरियल या अपीयरेंस वाइज देखेंगे तो इसमें 3 लैमिनेट्स हमने डिवाइड करी है। फर्स्ट आपका मेटालिक लैमिनेट, सेकेंड आपका आता है पीवीसी लैमिनेट एंड थर्ड आपका आता है
एक्रेलिक लैमिनेट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेटालिक लैमिनेट्स के बारे में। तो मेटालिक लैमिनेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक शीट्स होती है जैसे आपका क्राफ्ट पेपर के साथ, एंड इन क्राफ्ट पेपर को कोल्ड शीट विद इम्प्रीगेंट किया जाता है, रेजिन में सोक किया जाता है, देन ये लैमिनेट डिस्कवर होती है या प्रोड्यूस होती है। मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, अर्बन लुक देना चाहते हैं या कंटेम्प्रेरी लुक देना चाहते हैं, इन चारों में से कोई भी लुक देना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ मेटालिक लैमिनेट। कहाँ कहाँ यूज़ होती है? यूज़ कर सकते हैं सीलिंग्स पे, यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सीलिंग्स एप्लीकेशन पे यूज़ होती है बिकॉज इसकी जो काफ़ी ज़्यादा शाइनियर होती है, जिससे आपका जो रूम है भी आप लगा रहे हैं वो जगह काफ़ी लार्जर और बिगर लगती है। सेकेंड, आप वर्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, किचन के बैक स्प्लैशेस में आप यूज़ कर सकते हैं, कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे आप मेटालिक लैमिनेट्स को यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं कौन से पैटर्न्स में अवेलेबल है, कौन से मटेरियल में अवेलेबल है। एल्यूमिनियम, आयरन हो गया आपका, गोल्ड हो गया आपका, प्यूटर हो गई, स्टेनलेस स्टील फिनिश हो गई आपकी, एंड देन आपका टाइटेनियम फिनिश हो गई। ये सारे फिनिशेस में अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कलर की, तो मेटालिक शीट्स में कौन कौन से कलर आते हैं? जो कॉमन है दैट इज़ रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये तीनों कलर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है इन लैमिनेट्स में। नेक्स्ट अगर बात करें पील और स्टिक दोनों वर्जन्स में। नेक्स्ट अगर हम मेटालिक लैमिनेट्स के थोड़े से एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, खूबियों की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट आपका आ जाता है इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होती है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंट मीन्स आपका हो गया कि शॉक प्रूफ होती है। शॉक प्रूफ होती है जैसे कि अगर इसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इतनी हार्ड होती है। लेकिन आपका आता है स्टेन रेजिस्टेंट होती है, इस पर कोई भी स्टेन नहीं लगता। इसके स्मूथ सरफेस की वजह से इस पर स्टेन लगता है तो आप आराम से क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। देन थर्ड आपका आता है हीट रेजिस्टेंट होती है। दैट्स वाई हम इनको किचन्स में बहुत ज़्यादा यूज़, मिरर लुक या शाइनियर लुक, ये बहुत ज़्यादा आपको मिरर लुक या शाइनियर लुक प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका रूम, मैंने आपको पहले बताया था, आपका रूम काफ़ी ज़्यादा लार्जर और बिगर लगता है इसके मिरर फिनिश की वजह से, एंड ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है आपके छोटे रूम में। देन बात करते हैं इसके ड्यूरेबल की, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड तक 15 to 20 ईयर्स अप्रॉक्स चल सकता है। देन लास्ट नॉट द लीस्ट, ईजी टू इंस्टॉलेशन। जितनी भी लैमिनेट्स होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंस्टॉल करने में, ईजी टू इंस्टॉल रहती है। अगर हम थोड़े से इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं तो कॉन्स में इसका आ जाता है लैक ऑफ रिप्लेसिबिलिटी। इसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि एक फिनिश है और आपको सेकेंड वही सेम फिनिश मार्केट में नहीं मिलती, तो थोड़ा रिप्लेस करने में प्रॉब्लम हो जाता है। देन सेकेंड आता है लॉन्ग प्रोसेस साइकिल। इसकी जो प्रोसेस साइकिल होती है प्रोडक्ट बनाना, वो काफ़ी थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसमें दैट लैमिनेट इज़ आपका पीवीसी लैमिनेट। पीवीसी लैमिनेट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। पहले हम जान लेते हैं इसका जो शीट बेस होता है वो पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनता है? दीज आर मेड बाय कंप्रेस किया जाता है आपके प्लास्टिक रेजिन को और पेपर को एक साथ अंडर हाई प्रेशर। दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा HPL भी बोल सकते हैं। फीचर होता है दैट बेंड अप टू 90 डिग्री तक बेंड हो सकता है। दैट रेंज होती है ये 0.05 mm से लेके 2 mm तक होती है। एडवांटेजेस की बात कर ले या इसके प्रॉस की थोड़ा सा बात कर ले, तो फर्स्ट आपका आता है रेजिस्टेंट टू हीट एंड वाटर। हीट और वाटर दोनों से रेजिस्ट करता है, आपके सन एक्सपोजर से रेजिस्ट करता है, इससे कुछ नहीं होता PVC लैमिनेट्स को। एंड देन सेकेंड अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब आपका जो नेचुरल प्रोसेस होता है रस्ट का, उससे भी आपको बचाता है। देन थर्ड आपका आता है रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स। टर्म भी आपके कीड़े मकोड़े हो गए, उन सब से आपको सेव करके रखता है, आपकी लैमिनेट्स को सेव करके। लैमिनेट्स से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो पर्पसली 20 to 30 ईयर्स चलता है। बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बैक्टीरिया से आपको सेव करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई हार्म नहीं होता, कोई डिसीज़ नहीं होती है, एंड नॉन टॉक्सिक थोड़ी रहती है। हम 100% टॉक्सिक नहीं बोल सकते हैं बिकॉज इनके अंदर थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक रहती है, एंड प्लास्टिक आपको पता ही है 200 ईयर्स तक चलती है, तो हम इसको नॉन टॉक्सिक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, एक लैमिनेट से लेस एक्सपेंसिव होती है, इसका मार्केट वैल्यू एक्रेलिक लैमिनेट्स के बिहाफ पे बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने बात करी है पहले, फ्लेक्सिबल, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट, अवेलेबल इन मेनी टेक्सचर्स, पैटर्न्स। टेक्सचर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कलर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल मिलेगा आपको।
नेक्स्ट अगर इसके थोड़े कॉन्स की बात कर ले कि क्या क्या कॉन्स होते हैं, प्रोन टू स्क्रैचेस, इसका स्मूथ सरफेस की वजह से अगर इसके ऊपर स्क्रैचेस लग जाते हैं, अगर आपने इसको यूज़ किया हुआ है, किचन में यूज़ किया हुआ है, आपने इसको वॉल पैनलिंग के लिए यूज़ किया है, तो वहाँ पे स्क्रैचेस लगने का डर होता है। स्क्रैचेस अगर लग जाते हैं तो बहुत ईजिली विजिबल हो जाते हैं इसके स्मूथ सरफेस की वजह से। इसमें कलर फेडिंग प्रॉब्लम रहती है इन सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर में इसको कलर फेड हो सकता है, आपका जो नेचुरल कलर है उससे थोड़ी एक शेड या 2 शेड लाइटर हो सकती है। और नॉट द लीस्ट इज इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, धूल डस्ट वगैरह लग जाती है, तो आप हमेशा इसको थोड़ा वेट क्लॉथ से साफ करें। थर्ड लैमिनेट्स आता है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दैट इज़ एक्रेलिक लैमिनेट्स। फोर्थ जो बनती है दैट इज़ पॉलीमर फाइबर। पॉलीमर फाइबर से मिलके बनती है एंड इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो MDF होती है, फिनोलिक रेजिन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो अपीयरेंस है, दिखने में कैसी लगती है, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है, ग्लॉसियर लगती है, रिफ्लेक्टिव लगती है, काफ़ी ज़्यादा शाइन होती है इनमें, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लगती है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस की बात कर ले तो थोड़ा सा इसके प्रॉज में आ जाता है रेजिस्टेंट टू हीट, जैसे कि बाकी लैमिनेट्स होती है, ये भी आपको हीट से बचाता है। देन सेकेंड है ड्यूरेबल एंड हार्ड वेयरिंग, 20 to 30 ईयर्स आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आराम से चलेगी नहीं आएगी। देन थर्ड आता है लाइट वेट। बाकी लैमिनेट्स के मुकाबले जो आपकी एक्रेलिक लैमिनेट्स होती है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा इशू होता नहीं है इसे। एंड आपका आता है शैटर रेजिस्टेंट। शैटर रेजिस्टेंट मीन नहीं होता, ब्रेक का दर्द नहीं होता, तो शैटर रेजिस्टेंट होती है। वाटर प्रूफ, काफ़ी ज़्यादा वाटर प्रूफ रहती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट रहती है, सुपर ग्लॉसी लुक, ये आपके किचन को काफ़ी ज़्यादा सुपर ग्लॉसी लुक देती है, आपकी वॉल पैनलिंग को काफ़ी ज़्यादा सुपर ग्लॉसी लुक देती है। नेक्स्ट अगर इसके थोड़े कॉन्स की बात कर ली जाए तो इसके कॉन्स में जो फर्स्ट आता है दैट इज़ स्क्रैच बाय शार्प ऑब्जेक्ट। तो आपको ऐसी जगह से थोड़ा बचा के सेव करके आपको रखना है जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, को शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैचेस आ जाते हैं जो बहुत ईजिली कंसीडर होता है। रेगुलर मेंटेनेंस, इसको रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है, ऑब्वियसली बाकी लैमिनेट्स की तरह भी इसको रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है। थर्ड आपका आता है एक्सपेंसिव होती है। एक्रेलिक लैमिनेट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही होती है, डिमांड में है काफ़ी ज़्यादा, एंड इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई होता है बिकॉज ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें हमारे इंटीरियर के बिहाफ पे आ जाता है। लेस रिप्लेसिबिलिटी, इसकी रिप्लेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि काफ़ी लिमिटेड अभी टेक्सचर्स और कलर्स हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट इज़ नॉन इकोनॉमिकली सेफ। काफ़ी कंपनीज हैं जो आपको ये बोलेंगे 100% बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक रहता ही है। दैन आपको पता है थोड़ा बहुत प्लास्टिक भी डीकम्पोज करने में काफ़ी टाइम ले लेता है, अप्रॉक्स टू 200 ईयर्स। ये इकोनॉमिकली सेफ नहीं हो। तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लैमिनेट बाय प्रॉपर्टी। आती है दैट इज़ एंटीबैक्टीरियल, सेकेंड आपकी आती है स्क्रैच एंड डस्ट रेजिस्टेंट, थर्ड आपकी आती है फायर रेजिस्टेंट, देन फोर्थ आपकी आती है मॉइस्चर रेजिस्टेंट, फिफ्थ आपकी आती है यूवी रेजिस्टेंट एंड सिक्स्थ आपकी आती है मैग्नेटिक लैमिनेट। हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट्स के बारे में। बेसिकली एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट्स की हमें क्यों ज़रूरत होती है? मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है एंटीबैक्टीरियल। बोला तो जाता है कि एंटीबैक्टीरियल होती है, क्या ये लिटरली होती है? और एंटीबैक्टीरियल होने की ज़रूरत भी है क्या? ऑफ कोर्स है। रिच लैमिनेट्स होती है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं बिकॉज दिस इज़ मेड अप विद रेजिन और प्लास्टिक, एंड हवा में ऑलरेडी आपको यू नो दैट बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो सारे बैक्टीरिया आधे घंटे के अंदर ही लैमिनेट्स के अपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं आधे घंटे के, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। ये करता है कि आधे घंटे के अंदर माइक्रोब्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये स्मेल पैदा करती है, आपकी लैमिनेट्स में स्मेल पैदा करती है, ओडोर पैदा करती है, मेलाडोर पैदा करती है। देन स्टेन्स, इस पे हल्के हल्के स्टेन्स भी आने लगते हैं। एंड थर्ड फेड होने लगती है, डिग्रेड लैमिनेट्स होने लगती है। दैट्स वाई हमें एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट्स की ज़रूरत है। प्रोसेस होती है एज सिंपल एज दैट, बाकी लैमिनेट्स के लिए भी काफ़ी सिंपल होती है। एंड एवरेज लैमिनेट्स को फाइनल रेजिन बाथ के थ्रू इसको एंटीबैक्टीरियल बनाया जाता है थ्रू। थोड़े एडवांटेजेस की इसमें बात कर ले तो दीज आर नॉन टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा नॉन टॉक्सिक रहती है बट नॉट 100%। विल हैव प्लास्टिक, तो नॉन टॉक्सिक नहीं हो सकती है। एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन, 99% प्रोटेक्शन ये हमें देती है। बट अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है बिकॉज एंटीबैक्टीरियल है। जो चीज़ें होती है इसको लो क्वांटिटी बनाने के लिए वो ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल ले चुका है। तो हमें
तो हम अब सेकेंड लैमिनेट की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट लैमिनेट्स। अगर हम स्क्रैच रेजिस्टेंट लैमिनेट्स की कुछ बात करते हैं तो बेसिकली स्क्रैच रेजिस्टेंट लैमिनेट्स मोस्टली फ्लोरिंग्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बिकॉज स्क्रैचेस लगने का डर होता है, ट्रैफिक एरियाज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जानी होती है, तो उसकी वजह से हमें स्क्रैच रेजिस्टेंट लैमिनेट्स की ज़रूरत ज़्यादा फ्लोरिंग पे पड़ती है। अगर हम बात करते हैं थोड़े से एडवांटेजेस की, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फर्स्ट दीज आर स्क्रैच रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ को देते हैं जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। देन सेकेंड, आपका स्क्रैच लिक्विड एक तरीके का नॉन स्क्रैच लिक्विड होता है जो इसको स्क्रैचेस से बचाता है। एंड देन थर्ड, इसकी जो मेंटेनेंस होती है काफ़ी ईजी हो जाती है। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड लैमिनेट के बारे में। थर्ड लैमिनेट इज़ फायर रेजिस्टेंट लैमिनेट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले फायर रेजिस्टेंट लैमिनेट को हम फायर रिटार्डेंट लैमिनेट्स भी बोलते हैं। एंड इसको फायर रिटार्डेंट लैमिनेट बनाने के लिए हमें इसको थर्मोसेटिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। नॉर्मली इसमें क्वालिटीज़ होती है जैसे कि फायर से बहुत ज़्यादा आपको बचाता है, दैट्स वाई इसको किचन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फायर प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि आग लगने का डर काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाए, कम हो जाए। अपनी फोर्थ लैमिनेट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ मॉइस्चर रेजिस्टेंट लैमिनेट। अगर मॉइस्चर रेजिस्टेंट लैमिनेट की बात करते हैं, दीज आर मेड अप विद वुडन फाइबर, वुड फाइबर, इंजीनियर बोर्ड विद वुड फाइबर से बनता है। प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हो, फर्स्ट दीज आर मॉइस्चर रेजिस्टेंट बेटर देन अदर लैमिनेट्स। अदर लैमिनेट्स के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा पानी को रेजिस्ट करती है। देन सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, स्क्रैचेस बेटर देन विनाइल, ये विनाइल से बहुत अच्छे स्क्रैचेस को रेजिस्ट करती है। इंस्टॉलेशन, इसकी जो DIY इंस्टॉलेशन होती है काफ़ी ज़्यादा, उसकी फर्स्ट आता है नॉट 100% वाटर प्रूफ। कोई भी लैमिनेट 100% वाटर प्रूफ या मॉइस्चर रेजिस्टेंट नहीं होती है। देन सेकेंड, हम बात करते हैं जो कलर चॉइसेस होती है काफ़ी लिमिटेड होती है। एंड थर्ड, नॉट दीज आर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड लैमिनेट्स। ओके, तो नेक्स्ट फिफ्थ हम बात करते हैं UV रेजिस्टेंट लैमिनेट्स की, जिनको हम एक्सटीरियर ग्रेड लैमिनेट या आउटडोर UV लैमिनेट्स भी बोलते हैं। आउटडोर एक्सटीरियर इस वजह से बिकॉज इनको हम बाहरी घर के बाहर यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो UV लैमिनेट्स जो होती है इन पे UV को रेजिस्ट करने के लिए एक लिक्विड कोड अप्लाई होता है जिससे ये UV रेजिस्ट हो जाती है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की थोड़ा बहुत, तो दीज आर स्पेशली यूज फॉर एक्सटीरियर यूज। बेसिकली हम इसको मोस्टली घर के बाहर के एरियाज में यूज करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी होती है UV रेजिस्टेंट की, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस का कोई भी असर नहीं होता और ना ही ये फेड होती है। बात कर रहे हैं मैग्नेटिक लैमिनेट्स के बारे में, अपने 6th लैमिनेट के बारे में, दैट इज मैग्नेटिक लैमिनेट्स। बेसिक कर देते डिस्प्ले के लिए यूज की जाती है, बिकॉज अगर हम इसके ऊपर लैमिनेट्स को यूज़ करते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं तो वो वैसी की वैसी रखी रहती है एंड हिलती डुलती नहीं है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, फर्स्ट आता है अट्रैक्ट टू मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे उसकी जो पोजीशन है वो वही वैसी की वैसी रहती है। आपके फर्नीचर्स की जो पोजीशन है वैसी की वैसी रहेगी अगर आपने इसको फ्लोरिंग में यूज़ किया है। सेकेंड आता है ड्यूरेबल एंड स्टेबल, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहता है। एंड थर्ड इज ईजी टू इंस्टॉल, बहुत ईजी होता है इसको इंस्टॉल करना। फोर्थ है काफ़ी वर्सेटाइल होता है। देन फिफ्थ इज टेक हैवी लोड्स, ये बहुत ज़्यादा लोड्स ले सकता है बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो थिन शीट होती है आयरन की, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोड्स ले सकता है। एंड सिक्स्थ नॉट द लीस्ट इज इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होती है बट नॉट 100%। डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो फर्स्ट आपका आता है एक्सपेंसिव देन अदर्स। बाकी लैमिनेट्स मुकाबले में मैग्नेटिक लैमिनेट्स एक्सपेंसिव होती है बिकॉज ऑफ थिन आयरन शीट्स। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, अभी भी मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबिलिटी इसके, इस वजह से भी सेकेंड एक्सपेंसिव हो सकती है। थर्ड आता है दीज आर स्पेशली यूज फॉर इंडोर स्पेसेस, इंडोर स्पेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।